फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं डीपी क्लासेज में इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। इसके पहले मैं आपको इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ाऊं, मुझे आपके जवाब चाहिए। जो क्वेश्चन मैंने इसके पहले वाले वीडियो में पूछा था, फ्लो ऑफ एयर को एयर करंट कहते हैं, फ्लो ऑफ वाटर को वाटर करंट कहते हैं, तो फ्लो ऑफ चार्ज को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। पर इन तीनों का मीडियम क्या होता है? तो फ्लो ऑफ वाटर यानी वाटर करंट का मीडियम तो वाटर होता है ना। एयर करंट का मीडियम ऑब्वियसली एयर होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट का जो मीडियम होता है वो क्या होता है? मेटल होता है। साथ में ये बिल्कुल नहीं कह सकते हो आपकी लिक्विड नहीं होता, लिक्विड भी होता है ना। लेकिन जैसे कि सूखी लकड़ी, इस तरह से बहुत चीजें नहीं होते। तो क्या होते हैं मीडियम, क्या नहीं होते हैं, कमेंट में फिर से बताना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, चूंकि हम पढ़ने वाले हैं जो यहाँ पे मीडियम के बारे में, वो किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? मेटल के बारे में। ठीक है, तो मेटल को हम ज्यादा यूज में लेते हैं, क्योंकि और कोई भी चीज होगी तो उससे हमें करंट लगने की संभावना है, हम उसमें सेफ नहीं है, इसलिए हम करंट का मीडियम कौन सा यूज करते हैं? मेटल यूज करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है वो सही है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो भी सही है, लेकिन इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट नहीं है। तो क्या इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में आएगी? नहीं। बाहर सबके यहाँ लाइटें जल रही है पर हमारे यहाँ नहीं जल रही, इसका मतलब क्या है? मेन स्विच के आगे लाइट आ ही नहीं रही है। तो ये वर्क कैसे करता है? देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की। होती क्या इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट होती है ऐसा पाथ, ऐसा रास्ता जहां पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सके, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए जो स्विच होती है, मान लो अगर हमने यहाँ पे स्विच बनाई है, ये स्विच क्या होनी चाहिए? कंप्लीट। मतलब अगर स्विच बंद है, स्विच के बारे में जानो। स्विच क्या होता है? घर में हमें अगर फैन चलाना है, हम स्विच ऑन कर रहे हैं, है ना। लाइट बंद करनी है, स्विच ऑफ कर रहे हैं। कुछ भी हमें चलाना चालू करना है तो हम ऑन करते हैं, अगर बंद करना होता है तो ऑफ करते हैं। वर्क कैसे करता है? देखो, अगर मान लो हमने स्विच ऑन किया, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ आपको, मान लो यहाँ पे स्विच लगी हुई है ना, स्विच ऑन किया तो ये तार पहले जुड़ा नहीं था, ये क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। जैसे जुड़ेगा तो करंट यहाँ से इधर क्या हो जाएगा? फ्लो होना चालू हो जाएगा। तो जो तुम्हें चलाना है, फैन, कूलर, टीवी, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान चलाने हो, चलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे आपने स्विच बंद किया, ये कनेक्शन हट जाएगा। ये कनेक्शन जैसे ही हटेगा, वैसे ही तुम्हारे जो भी चीज तुम चला रहे थे वो बंद हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का यही काम होता है, कहीं से भी करंट आ रहा है तो वो उस चीज को जिस तक आपको पहुंचाना है, उसके लिए बीच में एक बोर्ड काम में लेते हैं हम, जिसको हम बोलते हैं स्विच। क्योंकि अगर स्विच का यूज नहीं करेंगे तो हमारा लाइट वेस्ट होता जाएगा। वोल्टेज हाई हो रहा है, वोल्टेज लो हो रहा है, कभी भी ऐसा अगर कुछ कंडीशन आता है तो आप उसके लिए स्विच का यूज करते हो। और जो मेन वर्जन है वो क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट है। इलेक्ट्रिक सर्किट में जो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है वो तो माइनस से प्लस की तरफ होता है, लेकिन जो फ्लो ऑफ करंट होता है वो क्या होता है? प्लस से माइनस की तरफ होता है, जिसको कन्वीनियंट भी बोलते हैं, है ना। जिस तरह से बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव है तो निगेटिव चार्ज जो होगा उसके अपोजिट में होता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या कहलाता है? फ्लो ऑफ करंट कहलाता है, फ्लो ऑफ चार्ज कहलाता है। इसलिए इसको हम इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है, और जो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है। अब आप बोलोगे मैडम इलेक्ट्रिक सर्किट, चलो मैंने मान लिया ये होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट भी आ गया। अब हमें न्यूमेरिकल में बहुत दिक्कत आती है, न्यूमेरिकल हमें समझ में नहीं आते। तो न्यूमेरिकल के लिए मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको एक फॉर्मूला बताया था, I=Q/T बताया था। ठीक है, अब इसका हम यूज करते हुए आगे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन तो देखो, क्वेश्चन एक ही होता है, उसके अलग अलग वर्जन होते हैं। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने लगते हैं खुद से तो हमें परेशानी आती है। तो जो जो ट्रिक है, जो जो क्लू है वो मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान देना। ठीक है, तो देखो ये अपने पास में न्यूमेरिकल है, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। ए लिखा हुआ है, ए मतलब क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर किसका यूनिट था? आई, करंट का यूनिट था। यूनिट मैंने बोला था, यूनिट ध्यान आएगा, क्वेश्चन कर लोगे। इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट। हमने बताया था टाइम का जो होता है साइन मीटर सेकेंड में होता है, लेकिन यहाँ पे किस में दे रखा है? आपको मिनट में दे रखा है। ये कितना एम्पियर? 0.5 एम्पियर। और यहाँ पे कितना दे रखा है? 10 मिनट दे रखा है। अब पूछ रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। तो पूछ क्या रहा है? ये क्यों पूछ रहा है, मतलब फ्लो ऑफ चार्जेस पूछ रहा है। तो अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे करना क्या है आपको? इसको, ये है मिनट में, इसको चेंज करना है अपने को सेकेंड में। तो फॉर्मूला अपने पास में क्या होता है? वी नो दैट I=Q/T। ठीक है, जहाँ पे I होता है एम्पियर, Q का होता है कूलॉम, T का होता है सेकेंड। अब यहाँ मिनट में है तो इसको पहले चेंज करो। T=10 मिनट है, 10 को सेकेंड में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे? 60 से मल्टीप्लाई करोगे, ये क्या आ जाएगा? 600 सेकेंड। अब हमारा फॉर्मूला अपने आप काम में आ जाएगा, क्योंकि I=Q/T है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो Q= क्या हो जाएगा? I × T। I कितना दिया है? 0.5,
इंटू टी कितना दे रखा है 600, तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो 6 5 जा 30, ये एक जीरो यहाँ से इसको हटा देगा तो क्या आ जाएगा 300 कूलम। ये आ गया अपना आंसर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ। आपको यूनिट पता होना चाहिए। अगर आपको यूनिट पता है आप क्वेश्चन को फटाफट पकड़ लोगे। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि इसमें पूछ क्या रहा है तो आप फॉर्मूले फटाफट रख के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल बहुत टफ लगते हैं तो आप मेरे साथ बने रहना। हर एक वीडियो में एक नए क्वेश्चन कराऊंगी जरूर और उससे आपको बहुत फायदा होने वाले है। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक बहुत अच्छा टिप्स देने वाली हूँ। यहाँ पे हम कभी भी न्यूमेरिकल करते हैं तो न्यूमेरिकल में बच्चों को बहुत डर लगता है, तो वहाँ पे आपने करना क्या है, सबसे पहले फॉर्मूले याद होने चाहिए चैप्टर्स के, उसके साथ में यूनिट याद होने चाहिए, यूनिट पता होना चाहिए कौन किसका है, और जो यूनिट वहाँ दिया रहता है उसमें कन्वर्ट कर लो, आपका न्यूमेरिकल फटाफट आ जाएगा। ठीक है, अगर इसके बाद में भी कोई दिक्कत आ रही है कमेंट में बताना। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।